Very good morning to all dear students of 7th class. Students, in this video we will discuss question answers of chapter 1 Medieval India from History section, class is 7th. Begin with question 1. What does the word medieval mean in history? Name the two sources of medieval history. आपको हिस्ट्री में मिडीवल वर्ड का मीनिंग क्या है वह बताना है और आपको दो सोर्सेज बताने हैं जो हमें मिडीवल हिस्ट्री की नॉलेज दे। तो बच्चे, मिडीवल का मीनिंग होता है मिडल। मिडीवल स्टैंड्स फॉर मिडल। बट जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में मिडीवल का मतलब है हमें मिडीवल पीरियड के बारे में बताना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज द मिडीवल पीरियड। बच्चे, आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंशियंट, सेकेंड है मिडीवल और थर्ड है मॉडर्न पीरियड। तो बच्चे, मिडीवल मतलब मिडल। तो हिस्ट्री में एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो समय है उसे हम मिडीवल पीरियड कहते हैं। और अब बात करते हैं टू सोर्सेज ऑफ मिडीवल हिस्ट्री की। तो आंसर है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ हैज़ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड हेल्प्ड हिस्टोरियंस। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मिडीवल पीरियड में पेपर की इन्वेंशन हो गई थी। तो पेपर की इन्वेंशन के बाद पेपर एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगा। तो आपको इस बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर है ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड देयर वॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर एंड इट वॉज चीप। मिडीवल पीरियड में पेपर का एक्सटेंसिव यूज़ होने लगा था क्योंकि यह चीप था। आप यहाँ पर एंड की जगह पर बिकॉज यूज़ करोगे, बिकॉज इट वॉज चीप। इट वॉज यूज्ड टू राइट अकाउंट्स रिलेटेड टू रिलीजन, किंगडम, लाइफ ऑफ पीपल, टैक्सेशन सिस्टम एट्सेट्रा। जो भी उस समय के राइटर्स थे वो पेपर का यूज़ करते थे अलग अलग अकाउंट्स लिखने के लिए। जो वो अकाउंट्स जो रिलीजन से रिलेटेड होते थे, किंगडम से रिलेटेड होते थे, लाइफ ऑफ पीपल लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड होते थे और टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताते थे। दीज अकाउंट्स नाउ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। अब वही अकाउंट्स जो उस समय में लिखे गए वही अकाउंट्स अब हिस्टोरियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमिस्मेटिक एंड एपिग्राफी। आपको न्यूमिस्मेटिक और एपिग्राफी के बारे में बताना है। तो बच्चे, हम बिगिन करेंगे एपिग्राफी से। आपको यहाँ पर हेडिंग देना है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में आप लिखोगे साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ। एपिग्राफ या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टडी करने की साइंस को एपिग्राफी कहते हैं। बच्चे, आपका हेडिंग होगा एपिग्राफी। और अब हम बात करेंगे न्यूमिस्मेटिक्स की। न्यूमिस्मेटिक क्या है बच्चे? साइंस ऑफ स्टडिंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस्मेटिक में हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं, कॉइन्स की क्रॉनिकल की स्टडी करते हैं और इनके जो सिस्टमेटिक कलेक्शन है उसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 4 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्क्रिप्शंस एज सोर्स ऑफ मिडीवल हिस्ट्री। आपको यहाँ पर बताना है कि मिडीवल हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन किस प्रकार से एक सोर्स का काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन और एनी अदर हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शंस रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो स्टोन पर एनग्रेव किए जाते हैं या फिर किसी हार्ड सरफेस पर लिखवाए जाते हैं। दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर डायनेस्टी, देयर अचीवमेंट्स, बिलीव्स एंड लाइफ। अब यही इंस्क्रिप्शंस हमें जिस समय में वो बनाए गए थे उस समय की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उस राज्य के बारे में, उस राज्य की जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में, वहाँ पर लोगों का जो बिलीफ थे और वहाँ पर लोगों की जो लाइफ थी उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस हमें जानकारी देते हैं। अब हम डील करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम लॉन्ग पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन 1, व्हाट आर ट्रेवलॉग्स, नेम 2 ट्रेवलॉग्स एंड गिव रीजंस फॉर देम बीइंग इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको ट्रेवलॉग बताने हैं क्या होते हैं और फिर उसके बाद आपको बताना है नेम 2 ट्रेवलॉग्स। 2 ट्रेवलॉग्स के नाम बताने हैं और ये रीज़न देना है कि वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे हैं। तो आंसर है हमारा ट्रेवलॉग्स आर द अकाउंट्स रिटन बाय ट्रेवलर्स विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज।
तो बच्चे ट्रैवलॉग्स रिटन अकाउंट्स होते हैं जो ट्रैवलर्स के द्वारा, यात्रियों के द्वारा लिखे जाते हैं जब वे अलग अलग देशों को घूमते हैं। तो बच्चे कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में आकर घूमता है, किसी जगह को ऑब्ज़र्व करता है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेंस को अगर अपनी डायरी में लिख देता है और वो प्रिंट हो जाता है तो उसे हम ट्रैवलॉग कहेंगे। ट्रैवलॉग में मेनली किसी प्लेस की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जो कि है 2 ट्रैवलॉग्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है तारिक अल हिंद, इसे लिखा था अल बरूनी ने, और सेकंड है रिहला RIHLA, इसे लिखा था इब्न बतूता ने। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे गिव अस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें इन हिस्ट्री की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। डायरेक्ट कैसे देते हैं बच्चे? क्योंकि जो पर्सन जिस समय में हमारे यहाँ पर ट्रैवलर बनकर आया उसने हमारे देश के बारे में डिस्क्रिप्शन दी लिखकर। लिस्ट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, मेडिवल पीरियड की जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थी उसके बारे में आपको बताना है। राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। सेकेंड, द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज। मुस्लिम रूलर्स ने हमारे देश में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी काफ़ी सेंचुरीज के लिए। ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड। ग्रोथ इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, GROWTH, ये सब डेवलपमेंट्स थी जो हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड में हुई थी। नाउ क्वेश्चन 3 इज हाउ डू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट। आंसर है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज include monuments like temples, mosques, tombs, forts, etc. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स, जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, फोर्ट एट्सेट्रा। दीज ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एट्सेट्रा। दे गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड टू विच दे बिलोंग, और ये वे हमें अपने पीरियड से संबंधित जानकारियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 इज द नेम हिंदुस्तान हैज़ बीन यूज्ड सिंस मेडिवल टाइम्स। व्हाट डज हिंदुस्तान स्टैंड फॉर। हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग मेडिवल टाइम से किया जा रहा है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? आंसर, द नेम हिंदुस्तान वॉज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज-ई-सिराज। मिन्हाज-ई-सिराज ने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था। It is the area of पंजाब, राजस्थान and the fertile land between the rivers गंगा and यमुना। उस समय में बच्चों जो हिंदुस्तान का एरिया था वो माना जाता था कि पंजाब और हरियाणा का एरिया है, और गंगा और यमुना नदी के बीच में जो फर्टाइल लैंड है, मतलब जहाँ पर गंगा और यमुना नदी बहती हैं वहाँ पर फर्टाइल लैंड हो जाती है, तो उस फर्टाइल लैंड को, उपजाऊ ज़मीन को हिंदुस्तान कहा जाता था मिडीवल टाइम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।